अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पे एम्प्लॉयर्स एंड बिज़नेस ओनर्स के लिए है कि अगर आपका मेन काम देखें तो अपने बिज़नेस लेके आना है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करना, डील्स करना, ताकि आप अपने बिज़नेस को आगे लेके जाएँ, ग्रो कर पाएँ। बट ऑन द अदर हैंड बिज़नेस को मैनेज करने वाली साइड की बात करें, जिसमें अकाउंट्स, बुक कीपिंग, टैक्सेशन या फाइनेंसेस की बात आ जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ ना हो या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा रिसोर्स रखना होगा, ऐसा अकाउंटेंट रखना होगा जो कि आपके बिहाफ़ पे ये सारे काम कर दे। और जब भी आप अकाउंटेंट की हायरिंग कर रहे हों, तो आपने ये देखना है कि क्या वो इस काबिल है, उसमें इतनी एक्सपर्टीज़ है कि ये काम कर लेगा। अगर वो बंदा अच्छा निकले तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसानी होगी और आपका जो रिकॉर्ड है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बट अगर वो काम उसको ना आता हो तो आपके लिए उतनी ही सरदर्दी बनेगी। तो इसी को लेके मैं ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमने एक इंटरनेशनल क्लाइंट का काम किया, तो उनके लिए बड़ी परेशानी बनी। और ऑब्जेक्टिव हमारा इस वीडियो का ये होगा कि जब भी आप अकाउंटेंट को हायर करने लगें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपको बाद में इस तरह की परेशानी ना बने। अभी ज़रा मैं सिनेरियो आपको पहले समझा दूँ कि क्लाइंट ने हमसे कांटेक्ट किया, ये यूएई से क्लाइंट थे कि भाई मेरा बिज़नेस का रिकॉर्ड है जो कि बिल्कुल स्कैटर्ड है, तो इसको मैंने ट्रांसफ़ॉर्म करवाना है। तो हमने कहा सर आप पहले आप मीटिंग कर लें हमसे, ताकि हमें पता चल जाए कि आपका रिकॉर्ड क्या है, इससे को क्या करना है और हमारा मेन यहाँ पे आउटपुट क्या होगी। तो उन्होंने बताया कि भाई 5 हमारे सेगमेंट्स हैं, रेवेन्यूज़ आते हैं, तो जो हमने अकाउंटेंट पहले रखा हुआ था, उसने कोई प्रॉफ़िट एंड लॉस, कोई इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाई। जस्ट उसने एक्सेल की शीट्स बनाई हैं, रेवेन्यू आ रहे हैं तो उसकी एंट्रीज़ करता जा रहा है, कैश के डिसबर्समेंट्स हो रही हैं तो उसकी एंट्रीज़ वो करता जा रहा है। इस तरह से एक सप्लायर्स है तो उसकी लिस्ट मेंटेन की हुई है, अच्छा ये इतना मटेरियल आ गया है, और उसी तरह से कस्टमर्स हैं तो उनकी एक लिस्ट मेंटेन कर ली हुई है। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसकी बेसिस पे अभी हमने कॉर्पोरेट फाइलिंग और टैक्सेशन के मैटर्स को भी देखना है, तो हमारे लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो आप ये सारा रिकॉर्ड देखें, इसको आप अकॉर्डिंगली प्लान करें और इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस तक लेके जाएँ और सारे लिंकेज भी वो बाकायदा मैपिंग करके दें। तो इसके ऊपर तकरीबन ये 2-3 दिन का डेडिकेटेडली टाइम था कि एक अच्छा जो रिसोर्स है इसके ऊपर लगे, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने और मेरी टीम ने इसके ऊपर एफ़र्ट की। तो हमने पहले क्या किया, जो एक्सेल में जो भी डेटा था उसको पहले हमने प्रॉपरली मैप किया। अच्छा भई एक्सपेंसेस ये हैं, एक्सपेंसेस के में आगे कैटेगराइज़ की। फिर रेवेन्यू है तो उसमें जो मेन रेवेन्यू है वो कौन-सा है। रेवेन्यूज़ में जो 5 वो कंपोनेंट हमें बता रहे हैं कि ये हमारे 5 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको किस तरह से एलोकेट करना है, सबकी लिंकिंग करना। मैपिंग करने के बाद उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको देखने के बाद, कैश डिस्बर्समेंट्स को देखने के बाद, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इवन कुछ डायरेक्ट मेथड से लाइक उनकी कैश फ्लोज तक भी हमने बनाई। तो ये हमने क्लाइंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की। अभी मुझे आप ये बताएं, एक पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसमें चलें ठीक है जुगाड़ डॉट कॉम या जुगाड़ सिस्टम चल जाता है, बट अगर हम मिडल ईस्ट की या बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जुगाड़ सिस्टम ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सेशन का निज़ाम है ख़ास तौर पे वो बड़ा स्ट्रीमलाइन है। अगर रिटर्न्स फाइलिंग की बात हो, डेटा कलेक्शन की बात हो, डेटा को मेंटेन करना की बात हो, तो आपको ये काम वहाँ पे सारे आने चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट के लिए परेशानी बनी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने विदिन टाइम जो है, जो हमारा टाइम था उसमें उनको ये काम डिलीवर किया। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनका जो रिव्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अच्छा, अभी हमारी जब आपसे बात हो रही है एज़ मैं जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो तो आपको किन बातों का ख़्याल रखना है। चाहे उसकी कोई भी लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बिज़नेस का होना चाहिए, अकाउंट्स फाइनेंस का होना चाहिए, ग्रेजुएशन है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो मेक श्योर कि उसका एक्सपीरियंस देखें कि अगर उसने पहले सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो कहाँ पे की हैं, किन सॉफ्टवेयर्स पे काम किया है, क्या उसको एक्सेल पे काम आता है या नहीं आता। जब आपको वो इंटरव्यू दे रहा हो, चाहे ये ऑनलाइन इंटरव्यू है या आप इन पर्सन इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उससे कोई एक्सेल की थोड़ी बहुत वर्किंग करवा लें, कुछ एंट्रीज़ करवा लें। अगर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट हेड्स हैं, उनके बारे में पूछ लें। ये पूछ लें कि भाई अगर रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ करना है तो किस तरह से करना है। अगर टैक्सेशन की बात हो तो ये पूछें कि भाई अगर हम ये सप्लाइज़ हैं हमारी, इनकी ये कैटेगरीज़ हैं, तो आप बताएँ कि इनमें से ज़ीरो रेटेड कौन सी होंगी, टैक्सेबल कौन सी होंगी, एग्ज़ैम्प्ट कौन सी होंगी। फिर आप किस तरह से रिकॉन्सिलेशंस बनाएँगे, किस तरह से आप प्रॉपर मैपिंग करेंगे, ये आपको सारे काम पूछने चाहिए। जब आप ये देख लें, अपनी तसल्ली कर लें, तो उसके बाद आप रिसोर्सेज़ को हायर करें, तभी आपके लिए आगे बेनिफिट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और फर्दर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम आउटसोर्स करवाते हैं। जिस तरह हमारे
काफ़ी हम ऑलरेडी क्लाइंट्स का काम कर चुके हैं, जिसमें अकाउंट्स की सर्विसेज, बुक कीपिंग की सर्विसेज, फाइनेंस हो गया, प्रोजेक्शंस, बजटिंग एंड टैक्सेशन के काम। बिजनेस को लेके ऑडिटिंग को छोड़ के जितने भी बाकी ये सेगमेंट्स आ जाते हैं, इसमें हम काफ़ी टाइम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए हो, अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा फॉर्म मिल जाएगा, तो आप फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली और हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सब कुछ लाइक फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट है जो वीडियो देख रहे हैं और आपको ये काम नहीं आते, आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम आपके साथ फ्यूचर में ज़रूर वीडियो के थ्रू एक कंटेंट शेयर करेंगे। बट अभी के लिए ये है कि जब भी एक अकाउंटेंट को आपने हायर करना है तो मेक श्योर कि वो क्वालिटी हो, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। ये मत देखिएगा कि लेट से आपको कोई 15-20 हज़ार का डिफरेंस है, 10 हज़ार का डिफरेंस है, या जहाँ AED की बात करें UAE की, तो वहाँ पे AED है, तो उसमें जी कोई 500 हज़ार AED का फ़र्क है। बट ये देखें कि वो कितनी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। तो अपने चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।